हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज। इट मींस स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग। क्योंकि गाइस हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है बहुत पहले का, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन, जिसमें 3 सब टॉपिक बनते थे। जो पहला था वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, हम फाइंड आउट किया करते थे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस। और जो दूसरा था वो था विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, हम फाइंड आउट किया करते थे रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। अब जो लास्ट जो थर्ड था वो था विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट, हम फाइंड आउट करेंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। इट मींस स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग और त्वरण। नाउ इसमें भी अब 2 पॉइंट्स बनेंगे कि हम वेलोसिटी के लिए अलग से फाइंड आउट करेंगे और एक्सेलरेशन के लिए अलग से, क्योंकि हम आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग, और जो त्वरण है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। नाउ गाइज, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो स्पर्श रेखीय वेग है और अभिलंबिक वेग है तो ये होता क्या है। सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे। और गाइज, आपको वीडियो में नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर जो लिंक है उस लिंक से आप वीडियो के क्लीन नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। नाउ टेंजेंशियल वेलोसिटी, द रिजॉल्वर्ड पार्ट्स ऑफ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल along the tangent is called tangential velocity। अब जो मेन है वो है along the tangent। अब गाइस जो रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वगैरह वगैरह वो था, और ये जो है स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग, इनमें जो डिफरेंस है वो पता है क्या है। वो उसमें था रेडियस फैक्टर, वो उसमें होता था अलोंग रेडियस फैक्टर होगा तो रेडियल। सो इसमें जो चेंज आया वो है टेंजेंट का, कि वो जो रेडियल वेलोसिटी थी मतलब रेडियस फैक्टर था, तो वो तो कर्व पर जो 2 पॉइंट होते थे पी और क्यू, तो उनको क्रॉस करके जाता था, पॉइंट पी से कर्व को क्रॉस करता था। बट इसमें क्या रहेगा, पॉइंट पी और क्यू को टच करके जाएगी जो लाइन, इट मींस जो टच करेगी किसी कर्व को तो वो उसके लिए क्या होगी, टेंजेंट। सो इसमें जो यूज होगा वो टेंजेंट का, और इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट होते हैं गाइज एस कोमा साई, जिसमें साई होता है वो एंगल एंड एस होता है वो डिस्प्लेसमेंट। नाउ टेंजेंशियल वेलोसिटी तो हो गया अलोंग द टेंजेंट, जो बिहेव करेगी वेलोसिटी वो होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी, स्पर्श रेखीय वेग। नाउ नॉर्मल वेलोसिटी होगी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इट मींस जो लंबवत होगी टेंजेंट के वेलोसिटी वो होगी नॉर्मल वेलोसिटी। तो अभी हम ग्राफ में, इट मींस डायग्राम में देख सकते हैं। तो उससे पहले हम पूरे डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं एक्चुअली ये है क्या, क्योंकि इसकी हेल्प से हम जो डेराइव करने वाले हैं वो है स्पर्श रेखीय वेग तथा अभिलंबिक वेग। और गाइज, अगर आपने रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इन सबको अगर अच्छे से पढ़ा है ना तो बिल्कुल इजी रहेगा, सेम का सेम प्रोसेस चलेगा। ओके, तो वही एक्स वाई प्लेन होगा। सो भी हम देखते हैं। ओके, ये एक ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो जो कर्व है वो ए बी कर्व है, हमने कोई भी कर्व लेट कर लिया, एक रैंडम कर्व, वो है ए बी। तो जो पार्टिकल है उसका फिक्स्ड पॉइंट मान लिया हमने ए, तो वो मूव करता है इस कर्व के अलोंग, जो ये ग्रीन लाइंस आपको दिख रही हैं इस कर्व के अलोंग वो मूव करता है। और पार्टिकल की किसी टाइम टी पर जो पोजीशन हमने लेट किया वो है पी एस कोमा साई एट टाइम टी, और उस तब तक उसका जो डिस्प्लेसमेंट रहता है वो एस रहता है। ओके, उसके बाद हमने एक छोटा सा अल्पांश माना कि एक छोटे से टाइम डेल टी टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, और वो होता है उसका डेल साई। एंड देन डेल टी टाइम के बाद में जो वो पोजीशन पर पहुंचता है वो है क्यू एस प्लस डेल एस कोमा साई प्लस डेल साई हो गया। एक छोटा सा अल्पांश हम हमेशा लेट करते हैं ये सब चीजें डेराइव करने के लिए, सो हमने इसमें भी किया। अब क्योंकि हम इसको एक फिक्स्ड पॉइंट से देखें तो ये जो टाइम टी पर जो इसकी पोजीशन थी वो एस कोमा साई है, और पॉइंट क्यू पर जो इसकी पोजीशन थी किसी टाइम टी प्लस डेल टी पर। अगर हम इसको शुरू से देखें तो टाइम कितना लगा, टी यहाँ पर पहुंचने में लगा, और आगे जो डेल टी टाइम लगा, तो टोटल टी प्लस डेल टी टाइम में ये फिक्स्ड पॉइंट से पार्टिकल क्यू पॉइंट तक पहुंच गया, और उसकी पोजीशन है एस प्लस डेल एस कोमा साई प्लस डेल साई। नाउ तो अभी हमें टेंजेंट को ड्रॉ करना है। सो हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट पी से एक टेंजेंट को ड्रॉ किया तो इसको टच करके जाएगी, इट मीन्स ये टेंजेंट होगी। और जो टेंजेंट है वो है टी पी, टीपी है वो टेंजेंट है पॉइंट पी पर, क्योंकि हम एक पोजीशन लेट की हुई है ना कि हम पॉइंट पी पर ही वो सब कुछ देखेंगे जो हमें डराइव करना है, क्योंकि उसके बाद तो हमने एक छोटा सा अल्पांश सिर्फ यही फाइंड आउट करने के लिए लिया है कि हम वेलोसिटी पता कर सके, हम एक्सेलरेशन पता कर सकें। एक्चुअली जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो जो पॉइंट क्यू है वो पॉइंट पी पर ही आने की कोशिश करता है, जो सब कुछ होने वाला है वो पॉइंट पी ही है।
तो अभी जो टेंजेंट है वो रहेगा टीपी, ओके टीपी। तो इस टीपी के अलोंग जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंशियल वेलोसिटी, और इस टीपी के जो परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा वो होगी नॉर्मल वेलोसिटी। सो हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी को लेट किया v से, स्मॉल v से, एंड नॉर्मल वेलोसिटी तो है ही हमारा कैपिटल N। सो गाइज इतना होने के बाद अब हम एंगल को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट लेट किया साई एंगल, कि जो टेंजेंट है वो विद एक्स एक्सिस, या फिर हम कह सकते हैं इनिशियल लाइन OX के साथ एंगल बनाती है वो साई। ये जो पॉइंट है वो T, ये जो पॉइंट है वो T डैश। अगर ये साई एंगल बनाती है तो जो पॉइंट P को टच करने वाली लाइन है और पॉइंट Q को टच करने वाली लाइन है, इट मीन्स दो टेंजेंट, तो वो दोनों आपस में क्रॉस करेगी, तो वो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, डेल साई, एक छोटा सा अल्पांश एंगल का, और वो शो होगा यहाँ, ये जो ग्रीन है वो डेल साई, ओके। तो अभी ये हो गया। तो अभी जो अल्टरनेट एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट बताया हुआ है मैंने, तो ये वाला भी डेल साई होगा। और आपने ये बात तो पक्का पढ़ी होगी कि जो एक ट्राइंगल होता है, देखो ये वाला अगर हम ट्राइंगल लें तो इसमें जो दो एंगल का सम वो अपने बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है, तो साई प्लस डेल साई क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला एंगल। तो विद एक्स एक्सिस जो पॉइंट क्यू से टच करके कर्व से जाएगी वो लाइन, इट मीन्स टेंजेंट, वो विद एक्स एक्सिस एंगल बनाएगी एज साई प्लस डेल साई आफ्टर टाइम टी प्लस डेल टी, या फिर हम कह सकते हैं एट टाइम टी प्लस डेल टी। सो गाइज आई थिंक मैंने ये मुझे लगता है कि ये डायग्राम हमने समझ लिया। तो अभी इससे जो रिलेटेड हम थ्योरी पढ़ेंगे और एक बार फिर से ये डायग्राम रिवाइज हो जाएगा। लेट ए बी ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कर्व, एक कोई फिक्स्ड पॉइंट है, हमने कर्व पे लेट किया, एंड पी बी इट्स पोजिशन, टाइम टी पर उसकी पोजिशन पी है, और जो आर्क है वो वैल्यू है ए पी इक्वल टू एस, ये चीज हमने पढ़ लिया। और क्यू बी इट्स पोजिशन वो भी हमने लेट किया आफ्टर ए स्मॉल टाइम इंटरवल डेल टी, एंड आर्क जो है पी क्यू की वैल्यू है वो डेल एस है, ओके। ऑल्सो हमने एक और चीज लेट किया कि लेट द टेंजेंट to the curve at P and Q makes angle psi and psi plus del psi with x axis। तो ये तीनों चीजें हमने कंप्लीट कर ली। If QM is the perpendicular from Q on the tangent at P, then PM is the displacement of the particle along the tangent at P in the interval del t time। क्योंकि गाइज हम सब लोग जानते हैं कि हमें चाहिए वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसके लिए हमें अब यहाँ हम क्या निकालने वाले हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड नॉर्मल वेलोसिटी। तो उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सो अब हम देखेंगे कि हम इस डायग्राम से डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करें। तो यहाँ से ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट होती है कि जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट इट मीन्स टीपी होगा, तो वो तो हो जाएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए, और जो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होगा वो हो जाएगा नॉर्मल वेलोसिटी के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, मैंने क्या किया, क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसको मैंने नेम दिया पॉइंट एम, जो 90 डिग्री पर है, और ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये क्यू एम जो है डिस्प्लेसमेंट वो है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट क्यू एम, इट मीन्स जो हम नॉर्मल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट यूज होगा वो होगा क्यूएम, एंड देन पीएम जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए, बिकॉज अलोंग द टेंजेंट टीपी। अब क्योंकि हमें एक छोटे से अल्पांश में देखना है, तो मैंने ये इस पॉइंट पी और क्यू के बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट था मुझे अलोंग टेंजेंट और परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट भी पता कर लिए। सो अभी हम देखेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करें टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी। तो गाइज थोड़े मोटे तौर पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मूविंग पार्टिकल टेक्स टाइम टी टू रीच एट पॉइंट पी कोमा साई, की कोई पार्टिकल मूव करो टाइम टी पर वो पी कोमा साई पोजिशन पर पहुंच रहा है, पी साई को एस कोमा साई। तो जो आर्क है पी इक्वल टू एस है, और टी प्लस डेल टी टाइम में पार्टिकल जो पॉइंट क्यू पर पहुंच रहा है, तो वो जो आर की वैल्यू है वो है पी क्यू इक्वल डेल एस। तो जो डिस्प्लेसमेंट था तो उसको हम थ्योरी में लिख सकते हैं, फॉर टेंजेंशियल वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो होगा अलोंग टेंजेंट एट पॉइंट पी इज पीएम, एंड जो नॉर्मल वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होगा क्यूएम। राइट, सॉरी यहाँ पर भी पॉइंट पी रहेगा कि नॉर्मल डायरेक्शन में, पॉइंट पी के नॉर्मल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यूज होगा नॉर्मल वेलोसिटी के लिए, इट मीन्स क्यूएम। तो अभी टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं कि लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट एट पॉइंट पी अपॉन डेल टी। मतलब यहाँ पर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लग गया कि अब जो पॉइंट क्यू है वो पॉइंट पी पर ही आ रहा है जब डेल टी अप्रोचेस है 0 की ओर। तो अभी वो छोटा सा अल्पांश पूरे डिस्प्लेसमेंट को कवर कर देगा लिमिट के कॉन्सेप्ट से। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट था पीएम अपॉन ये हो गया डेल टी। तो अभी
जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम पीएम कैसे फाइंड आउट करें। तो फिर से हमें डायग्राम देखना होगा और वहां से पता करना होगा कि हम कैसे पीएम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ गाइज हम हेल्प लेंगे एक ट्राइंगल की और वो है इस डायग्राम में क्यू पी एम। तो अभी ये स्ट्रेट लाइन की तरह वर्क करेगा कि अभी ये जो क्यू पी क्यू है वो कोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हमें पता है कि पी क्यू जो आर्क है उसकी वैल्यू तो डेल एस है। बिकॉज अब इतना छोटा अल्पांश लिया है तो हम लिख सकते हैं कि आर्क जो है वो लगभग बराबर हो सकता है कोड के। ओके, ये बात हमने वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी उस वहां भी की थी कि जो आर्क है वो लगभग बराबर हो जाएगा कोड के। और कब हो जाएगा, क्योंकि हमने इतना छोटा अल्पांश लिया है तो लिमिट का जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो डेल्टी टेंड्स टू 0 वो यहीं आने की कोशिश करा पॉइंट पी पर। तो सब ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो सकता है आर्क पी क्यू। तो ऐसा हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। क्योंकि हमें ये ट्राइंगल चाहिए था क्यू पी एम, तो उसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए थी। तो अभी इस ट्राइंगल को मैं क्यू पी एम को वहां शो कर रही हूँ, चलिए वहीं देखेंगे। तो ये है ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल क्यू पी एम, इसको मैंने यहाँ शो किया। और हमें नहीं पता कि क्यू पी एम ये एंगल कितना है, हम नहीं जानते। अब नहीं भी जानते तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा। इट मीन्स जो ये कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट है, तो वो डिराइव तो हो जाएगा। अब इस एंगल से हमें देखना है कि जो बेस होगा वो ये होगा, परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा, और हाइपोटेनियस होगा ये होगा। अब क्योंकि हम पी क्यू की वैल्यू जानते हैं, एक्चुअली वो आर्क था लेकिन वो लगभग बराबर हो सकता है डेल एस, इट मीन्स कोड के। तो कोड भी इक्वल हो जाएगा डेल एस के, तो ये स्ट्रेट लाइन भी शो करेगी वैल्यू डेल एस की। तो अभी हमें चाहिए पीएम की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास एंगल तो है नहीं लेकिन फिर भी ये सॉल्व हो सकता है। तो पीएम की वैल्यू इट मीन्स बी। अब यहाँ टेन का कोई यूज नहीं होने वाला, तो बी अपॉन एच होता है, वो कोस होता है। तो कोस एंगल क्यू पी एम इक्वल बी अपॉन एच, तो पी एम अपॉन पी क्यू। यहाँ से मुझे पी एम की वैल्यू मिल गई डेल एस कोस एंगल क्यू पी एम। तो ये जो पी एम की वैल्यू है ये मैं वहां पुट कर दूंगी, तो मैंने पुट कर दी डेल एस कोस एंगल क्यू पी एम अपॉन डेल टी। तो अभी जो डेल एस था तो उसको हम सीधा तो यहाँ लिख नहीं सकते। अब हम एक ट्रिक का यूज करने वाले हैं। देखो जैसा हमने रेडियल में किया था, तो आर्क पी क्यू लिख दिया हमने डेल एस को आर्क पी क्यू अपॉन डेल एस। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ट्रिक का यूज होगा, वो है डेल एस अपॉन डेल एस। इनटू में कर दिया डेल एस, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी डेल एस। तो डेल एस हो गया, तो आर्क पी क्यू अपॉन में ये वाला डेल एस आ गया और ये डेल एस अपॉन डेल टी आ गया और कोस एंगल क्यू पी एम। तो अभी लिमिट अलग अलग लग जाएगा इन पर, लिमिट डेल एस टेंड्स टू 0 हो जाएगा। आर्क पी क्यू हम यहाँ लिख सकते हैं डेल एस, तो ये डेल एस से डेल एस तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू देगा 1। और लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी कोस एंगल क्यू पी एम। अब क्योंकि गाइस जो डेल टी टाइम है वो अप्रोचेस है 0, मतलब टेंड्स टू 0 है, देन डेल एस भी टेंड्स टू 0 होगा। इट मीन्स क्यू पी पर आएगा, तो वो जो बीच का जो आर्क था पी क्यू की वैल्यू, आर्क जो पी क्यू थी वो भी टेंड्स टू 0 हो गई। तो उसकी वजह से अगर पॉइंट क्यू पॉइंट पी पर आएगा तो उन दोनों से बना हुआ जो एंगल क्यू पी एम है वो भी 0 की ओर जाएगा। तो इट मीन्स कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। सो इसमें पुट हो जाएगी 1 और ये चेंज हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी और ये 1। देन फाइनली जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आया वो है डी एस अपॉन डी टी एस डॉट। क्योंकि हम टेंजेंशियल वेलोसिटी को डी एस अपॉन डी टी है तो इसको हम एस डॉट भी लिख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे नॉर्मल वेलोसिटी। तो गाइज अभी हम देखेंगे नॉर्मल वेलोसिटी, वो जो होता है लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट इन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट पी अपॉन डेल टी। कि नॉर्मल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट था वो था क्यू एम, फिर हो गया क्यू एम अपॉन में डेल टी। तो अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कि हम क्यू एम को कैसे फाइंड आउट करें। तो जिस डायग्राम से, जिस ट्राइंगल से हमने पी एम फाइंड आउट किया था, तो वही हेल्प करेगा हमें क्यू एम को फाइंड आउट करने में। तो इस ट्राइंगल से हम निकाल सकते हैं क्यू एम की वैल्यू। सो क्यू एम है पी और P और हमें चाहिए H। तो P अपॉन H क्या होता है साइन। तो अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज होगा वो साइन का यूज होगा। तो साइन ये जो एंगल है क्यू पी एम इक्वल P अपॉन H इक्वल हो जाएगा क्यू एम अपॉन में पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू है डेल एस। तो अभी ये हो गया साइन एंगल क्यू पी एम अपॉन इक्वल टू P अपॉन H इक्वल क्यू एम अपॉन में डेल एस। सो क्यू एम की वैल्यू आ गई, तो इसको मैंने पुट कर दी यहाँ डेल एस साइन एंगल क्यू पी एम अपॉन डेल टी। तो सिमिलरली वही चलेगा, आर्क पी क्यू की तरह बिहेव करेगा। अब हम पूरा डेल एस अपॉन डेल टी को इंटेंशन देना है, इसलिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे डेल एस का, और ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये हम क्यों कर रहे हैं डेल एस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ओके गाइस, तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा डेल एस अपॉन में ये वाला डेल एस डॉट ये डेल एस अपॉन डेल टी और साइन एंगल क्यू पी एम। तो अभी
अगर टाइम जो डेल टी है वो टेंड्स टू जीरो है, तो हो जाएगा हमारे पास डेल एस भी टेंड्स टू जीरो, क्योंकि जो टाइम है वो अगर जीरो की ओर जाएगा इट मीन्स वो जो पॉइंट क्यू है वो पॉइंट पी पर आएगा, इट मीन्स पी क्यू नेग्लेजिबल हो जाएगा बिल्कुल, पी क्यू जीरो की तरफ जाएगा, इट मीन्स डेल एस टेंड्स टू जीरो। और जब डेल एस टेंड्स टू जीरो जाएगा तो जो एंगल क्यू पी एम है वो भी टेंड्स टू जीरो होगा, तो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो डी एस अपॉन डी टी इंटू जीरो हो गया, टोटली जो नॉर्मल वेलोसिटी है वो जीरो। तो गाइज नॉर्मल वेलोसिटी एट पॉइंट पी हो गया जीरो, कि टेंजेंशियल वेलोसिटी था डी एस अपॉन डी टी एंड नॉर्मल वेलोसिटी हो गया जीरो। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि अगर आपके पास कोई एक पॉइंट फिक्स है पी पॉइंट, तो कोई पार्टिकल पी पॉइंट पर पहुंच रहा है तो वहां उसका नॉर्मल वेलोसिटी तो ऑब्वियसली जीरो होगा। तो अभी ये एक वेलोसिटी तो हमारे पास जीरो हो गया, तो गाइज अभी हमें एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने में बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाला जीरो, सो एक वेलोसिटी बचा वो है टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो उसी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन है उसको हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो